ये तमाम सियासतदान जो हैं अब इकट्ठे होके अलायंस कर रहे हैं। ये अलायंस और कुछ नहीं, ये इनको डर है कि इनकी जमानतें जब्त होंगी। ये अलायंस कर लें, ये कुछ भी कर लें, अवाम इनको जानती है। ये लोगों के मददगार नहीं है, ये लोगों के खिदमतदार नहीं है। इन्होंने मुल्क को लूटा जब ये हुकूमत में थे। इनके काले कारनामे सारी दुनिया और पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। रही बात जम्मू कश्मीर की, तो यहां भी गुपकार अलायंस के जो बड़े बड़े मायानाज लीडर हैं, जो कभी अपने दम पर यहां हुकूमतें चलाते थे, अपने दम पर यहां इलेक्शन लड़ते थे, आज उनमें हिम्मत नहीं है कि वो अकेले अकेले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़के बीजेपी का मुकाबला कर सके। जिस तरीके से मोदी साहब ने डेवलपमेंट के काम किए, पूरे मुल्क के अंदर जो जबरदस्त तरक्की हुई है, और जम्मू कश्मीर के अंदर देखें आप, एक्सप्रेस हाईवे, रिंग रोड्स, गांव-गांव में सड़कें, बिजली, पानी, मेडिकल कॉलेज, या आपके हंदवाड़ा में, अनंतनाग में, अवंतीपुरा में एम्स, और जिस तरीके की डेवलपमेंट यहां हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और सबसे बड़ी देन है जो वादिये कश्मीर के अंदर अमनो अमान आया है। हम सब जानते हैं जब यहाँ पंचायतों के इलेक्शंस हुए, जब यहाँ शहरी इलेक्शंस हुए, उसके बाद यहाँ बीडीसी और डीडीसीज के इलेक्शन हुए, पहली मर्तबा जिला काउंसिल्स बनी, पहली बार पंचायतों को पावर्स दी गई, 40,000 से ऊपर जीते हुए पंचीज और जो शहरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कमेटियों को हकूक मोदी हुकूमत ने दिए। मोदी साहब की पहल से यहाँ जिला जो थी काउंसिल्स, डीडीसी काउंसिल्स बनी, बीडीसी के इलेक्शन हुए। इलेक्शन जमहूरी निज़ाम का एक बड़ा अहम हिस्सा है। चूंकि पीछे डिलिमिटेशन और बाकी सारे मामला थे, और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन फैसला लेगा, और यकीनन शहरी इलेक्शन भी होंगे, पंचायत के भी होंगे, डीडीसी भी होंगे, बीडीसी भी होंगे, और यहाँ असेंबली इलेक्शंस भी होंगे और पार्लियामेंट के भी होंगे। जमहूरी निज़ाम की मजबूती बहुत ज़रूरी है और हम उसके पक्षधर हैं। हमने हमेशा, हमारी हुकूमत ने जमहूरी निज़ाम को, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया है। कभी कभी कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज और सिक्योरिटी के जो मामला देखने वाले सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं, वो हालात के मद्देनज़र कुछ कभी अपनी इनपुट्स देते हैं। मुझे यकीन है इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस को लेकर यकीनन कोई फैसला ज़रूर लेगा। मुल्क भर में तमाम तर सियासी जमातें बीजेपी के मुखालिफ हो गई है और बीजेपी के खिलाफ जो है अब एक एजिटेशन चल गई है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को आज के दौर में आप कहां देखते हैं? देखिए, ये वो सियासी लीडर हैं जो आजमाए हुए सियासी खिलाड़ी। अपोजिशन के जितने भी लीडर हैं, चाहे मुल्क भर में इकट्ठे हो रहे हैं, जो पहले यूपीए अलायंस था, अब उसका नाम इन्होंने चेंज करके इंडिया अलायंस किया है, लेकिन है ये वही है यूपीए अलायंस वालों ने जो जब हुकूमत में आए तो दो हाथों से इन्होंने गरीबों को, ज़ईफों को लूटा, मुल्क को लूटा। इन लोगों ने जब ये मुल्क के अंदर हुकूमत में आए, और बिलखुसूसन कांग्रेस पार्टी ने, ये आजमाए हुए खिलाड़ी हैं और मुल्क की आवाम इनको जानती है। ये जब पावर में आते हैं, हुकूमत में आते हैं, इनका एक ही काम रहा है लूट खसूट करना, और कांग्रेस पार्टी तो लूट खसूट में बड़ी माहिर जमात है। इसलिए आज जब मुल्क के लोगों ने इन सियासी जमातों को रिजेक्ट कर दिया है, इनकी सियासी जमीन खत्म हो गई है, ये तमाम सियासतदान जो हैं अब इकट्ठे होके अलायंस कर रहे हैं।
ये अलायंस और कुछ नहीं, ये इनको डर है कि इनकी जमानतें जब्त होंगी। ये अलायंस कर लें, ये कुछ भी कर लें, अवाम इनको जानती है। ये लोगों के मददगार नहीं है, ये लोगों के खिदमतदार नहीं है। इन्होंने मुल्क को लूटा जब जब ये हुकूमत में थे। इनके काले कारनामे सारी दुनिया और पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। रही बात जम्मू कश्मीर की, तो यहां भी गुपकार अलायंस के जो बड़े बड़े मायानाज लीडर हैं, जो कभी अपने दम पर यहां हुकूमतें चलाते थे, अपने दम पर यहां इलेक्शन लड़ते थे, आज उनमें हिम्मत नहीं है कि वो अकेले अकेले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़के बीजेपी का मुकाबला कर सके। इसलिए जो जम्मू कश्मीर में कल तक वो सियासतदान जो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे, एक दूसरे जमातों के लीडरों के साथ दुआ सलाम नहीं करते थे, आज गले मिल रहे हैं। क्यों? कि इनकी सियासी जमीन खिसक गई है। कश्मीर की आवाम हो या जम्मू की आवाम हो, इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। और आज जिस तरीके से मोदी साहब ने डेवलपमेंट के काम किए, पूरे मुल्क के अंदर जो जबरदस्त तरक्की हुई है, और जम्मू कश्मीर के अंदर देखें आप, एक्सप्रेस हाईवे, रिंग रोड्स, गांव गांव में सड़कें, बिजली, पानी, मेडिकल कॉलेज, यहाँ आपके हंदवाड़ा में, अनंतनाग में, अवंतीपुरा में एम्स, और जिस तरीके की डेवलपमेंट यहाँ हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और सबसे बड़ी देन है जो वादिये कश्मीर के अंदर अमन व अमान आया है, खुशहाली आई है, प्यार मोहब्बत इज्जत के साथ लोग आज अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। सब इज्जत के साथ अपना काम कर रहे हैं, खुशहाली है। कहीं भी बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों का शोर नहीं सुनाई दे रहा, कहीं भी हड़तालों का शोर नहीं सुनाई दे रहा। सब खुशहाली से जी रहे हैं। 2 करोड़ से ऊपर अभी तक इन 10 महीनों में टूरिस्ट कश्मीर आया है। G20 का समिट यहाँ हुआ है। पूरा कश्मीर खुशहाल है, कश्मीर का बच्चा बच्चा खुश है, वो चाहे गरीब है, अमीर है, गांव का है, शहर का है। और ये सब खुशहाली ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की देन है। इसलिए जब यहाँ इलेक्शंस होंगे तो मुझे यकीन है यहाँ की आवाम दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को सपोर्ट करेगी, अमन को वोट देगी, खुशहाली को वोट देगी, और यहाँ की जनता डेवलपमेंट को वोट देगी, और जम्मू कश्मीर की जनता बीजेपी को वोट देगी, और यहाँ बीजेपी की हुकूमत